नमस्कार। आज हम ना एक तरह से टाइम ट्रैवल करने वाले हैं। हमारे हाथ में है अखंड ज्योति पत्रिका का दिसंबर 1951 का अंक, मतलब 70 साल से भी ज्यादा पुराना। तो चलिए आज इसी खजाने को खोलते हैं और देखते हैं कि उस दौर की बातें आज हमारे लिए कितनी मायने रखती हैं। ये देखिए इस पत्रिका का कवर, और इसका नाम ही कितना गहरा है, अखंड ज्योति। मतलब ज्ञान की एक ऐसी लो जो कभी बुझती नहीं, जो हमेशा जलती रहती है। तो आज हम इसी कभी न बुझने वाली रोशनी की कुछ किरणों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम इस ज्ञान की लौ की बात करेंगे, फिर खुद के अंदर झांकेंगे, अपने स्वभाव को समझेंगे। उसके बाद अपनी जीवन शक्ति, अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ाया जाए ये जानेंगे। फिर देखेंगे कि सच्ची खुशी का राज क्या है, और आखिर में जीवन के लिए कुछ जरूरी सबक लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस ज्ञान की पहली परत को खोलते हैं। अब शायद ये लगे कि इतनी पुरानी बातें आज के ज़माने में क्या काम आएंगी, लेकिन देखिए समय बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, पर इंसान का मन, उसकी उलझनें, उसकी खुशी की तलाश वो नहीं बदलती। और यही वजह है कि ये ज्ञान आज भी उतना ही ज़रूरी है। तो किसी भी सार्थक सफ़र की शुरुआत कहाँ से होती है? खुद को जानने से। अगर हमें यही नहीं पता कि हम कौन हैं, हमारे विचार कैसे काम करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को सही दिशा कैसे देंगे? तो चलिए सबसे पहले अपने अंदर के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने और दूसरों के स्वभाव को असल में समझें तो समझें कैसे? ये पत्रिका एक बहुत दिलचस्प बात कहती है। वो कहती है कि इसका जवाब किसी रहस्यमयी किताब में नहीं है, बल्कि वो तो हमारी रोज की जिंदगी में, हमारी छोटी छोटी आदतों में ही छिपा है। जरा सोचिए, हमारी रोज की आदतें, हमारे बात करने का तरीका, यहाँ तक कि हमारे चलने का ढंग, ये सब हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। पत्रिका कहती है कि रंगों की पसंद भी स्वभाव का इशारा दे सकती है। जैसे सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है, तो चमकीले रंग बताते हैं कि इंसान मिलनसार हो सकता है। मतलब हमारा बाहरी जीवन हमारे भीतरी मन का आईना है। ठीक है, तो अपने स्वभाव को समझना तो बस पहला कदम हुआ। असली काम तो अब शुरू होता है। असली काम है अपने विचारों पर, अपने मन पर महारत हासिल करना, क्योंकि हम सब जानते हैं ये विचार ही हैं जो हमें बनाते या बिगाड़ते हैं। तो इन नेगेटिव ख्यालों को रोकें कैसे? पत्रिका में एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है। पहला स्टेप, अपने विचार को पहचानिए। बस एक दर्शक की तरह उसे देखिए, उसमें डूब मत जाइए। दूसरा स्टेप, उसकी व्यर्थता को समझिए। खुद से पूछे, क्या इस चिंता से कुछ हासिल होगा? और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, उसे तुरंत एक अच्छे पॉजिटिव विचार से बदल दीजिए। ये एक मानसिक कसरत की तरह है, जिसे रोज करने से मन मजबूत होता है। अच्छा, विचारों को कंट्रोल करने के बाद अब बात करते हैं उस ऊर्जा की जो हमारे पूरे जीवन का आधार है। एक ऐसी शक्ति जो दिखती नहीं, पर हमारे हर काम, हर सांस में मौजूद है। पत्रिका इसे कहती है प्राण शक्ति, यानी हमारी अपनी वाइटल लाइफ फोर्स। तो आखिर ये प्राण शक्ति है क्या? देखिए, ये सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं है। ये वो ऊर्जा है, वो चमक है जो किसी के चेहरे पर दिखती है, वो आकर्षण है जो किसी की मौजूदगी में महसूस होता है। यही हमारे स्वास्थ्य, हमारी प्रतिभा, हर चीज की नींव है। और जरा इस पंक्ति पर गौर कीजिए, प्राण का संरक्षण ही जीवन का संरक्षण है। इसका विकास असाधारण शारीरिक और मानसिक क्षमता की ओर ले जाता है। मतलब अपनी इस ऊर्जा को बचाना ही असल में जीवन को बचाना है। और जो इसे बढ़ाना सीख लेता है, वो अपनी क्षमता को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकता है। तो सवाल ये है कि इस प्राण शक्ति को विकसित कैसे किया जाए। इसके लिए कुछ मजबूत स्तंभ बताए गए हैं, जैसे अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में ईमानदारी, अपनी दिनचर्या में अनुशासन, सोने, काम करने, खाने का एक तय समय, सात्विक यानी शुद्ध और संतुलित भोजन, आत्मसंयम, और सबसे जरूरी जीवन में एक ऊंचा लक्ष्य रखना। ये सब मिलकर हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं। तो अब तक हमने खुद को समझने, मन को साधने और ऊर्जा को बढ़ाने की बात की, पर इस सब का असल मकसद क्या है? हम ये सब क्यों करें? पत्रिका के अनुसार इस सारी आंतरिक शक्ति का असली मकसद है सेवा। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपनी इस ताकत का इस्तेमाल दूसरों के भले के लिए करते हैं। यहाँ दो तरह की खुशी में फर्क बताया गया है। एक होती है क्षणिक खुशी, ये हमें चीज़ों से, तारीफ से या अपनी इंद्रियों के सुख से मिलती है।
ये आती जाती रहती है और मन में और पाने की प्यास जगाती है। दूसरी है सच्चा आनंद। ये मिलता है निस्वार्थ सेवा से, बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के दूसरों को देने से। ये एक ऐसी गहरी शांति है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। जीवन का असली मकसद मुश्किलों से भागना नहीं, बल्कि एक निस्वार्थ भाव से उनका सामना करना है। और सेवा ही हमें वो मकसद और वो हिम्मत देती है। ये एक ऐसी खुशी है जिसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमसे छीन नहीं सकती। अब आखिर में चलिए कुछ ऐसे अनमोल सबक देखते हैं जो पत्रिका के पन्नों में से चुने गए हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर इन्हें जीवन में उतार लिया जाए तो ये बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इन्हें देखिए। अपनी बड़ाई खुद मत कीजिए। दूसरों की बुराई सुनने में वक्त बर्बाद मत कीजिए। कभी कड़वे या कठोर शब्द मत बोलिए। जो गिरे हुए हैं उन पर कभी मत हंसिए। और याद रखिए, गुस्सा जहर है और दया एक गुण है। कितनी सरल पर कितनी गहरी और जरूरी बातें हैं ये। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, सच्ची आध्यात्मिक साधना बाहरी कर्मकांडों या पूजा पाठ पर निर्भर नहीं करती। वो तो हमारे मन की स्थिति, हमारे समर्पण के भाव पर निर्भर करती है। ये बाहर कुछ करने से ज्यादा अंदर कुछ होने की बात है। तो इस साधना का आखिरी लक्ष्य क्या है? खुद को एक बनाना। ये जो अंक आप देख रहे हैं, ये उसी एकता का प्रतीक है। एक ऐसी अवस्था जहां हमारा मन, हमारा शरीर और हमारी आत्मा तीनों अलग अलग दिशाओं में ना भागे, बल्कि एक होकर एक लय में काम करें। तो हमने आत्मज्ञान से सेवा तक का एक पूरा सफर तय किया। अब इन सभी शिक्षाओं का सार क्या है? अगर हमें इन सब बातों को कुछ पॉइंट्स में समेटना हो तो वो क्या होंगे? चलिए देखते हैं। संक्षेप में कहें तो यह 4 मुख्य स्तंभ है। पहला, खुद को जानिए ताकि आप खुद पर महारत हासिल कर सकें। दूसरा, अपने मन को नियंत्रित कीजिए ताकि आप अंदर से शांत रह सकें। तीसरा, अपनी ऊर्जा को विकसित कीजिए ताकि आप एक सदाचारी जीवन जी सकें। और चौथा, सेवा में आनंद खोजिए, क्योंकि असली खुशी दूसरों की मदद करने में ही है। और अंत में एक सवाल। ये सारा ज्ञान 1951 का है, और आज की दुनिया जो अंतहीन विकर्षणों से, शोर शराबे से भरी है, यहाँ शायद इस ज्ञान की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। तो सवाल यह है कि हम अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने अंदर की इस अखंड ज्योति को, इस लौ को हमेशा जलाए कैसे रख सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।